नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम रामदेव पार्क में आरक्षण क्रमांक 230 में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष महानगर पालिका और सोनी म्यूजिक ग्रीन यात्रा तीनों ने संयुक्त परिश्रम करके यहाँ पर पूर्व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के कार्यकाल में इसका मुहूर्त किया गया था और हजारों पेड़ यहाँ लगाए गए थे, जिसमें वन औषधियों के वृक्ष भी थे। लेकिन हाल फिलहाल में शहर में ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये जो जगह है गार्डन रिजर्वेशन से हटाकर इसमें तरण तालाब बनाया जा रहा है, स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से इसका शहरवासियों ने तीव्र विरोध करना शुरू किया। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर में पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले के नेतृत्व में एक वृक्ष लगाओ और पर्यावरण बचाओ का नारा चला था और करोड़ों रुपए पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए महानगर पालिका ने सुहा किए। लेकिन वही महानगर पालिका बिल्डरों को बचाने के लिए, बिल्डरों को अभय दान देने के लिए, उनके प्रोजेक्टों को अभय दान देने के लिए, उनके रेट बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे वृक्षों की बलि ले लेते हैं। इसका भी शहर में विरोध होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि शहर के डेवलपमेंट के चलते हमने उस वृक्षों को वहाँ से निकाला है, जबकि बिल्डरों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। उसी तरह तरण तालाब यहाँ बनाया जा रहा था ताकि यहाँ के अगल बगल में बिल्डरों के जो है वो प्रोजेक्टों के रेट बढ़ जाएं। हमारे साथ बुलंद आवाज मीरा भाईंदर की प्रदीप जंगम है, मनसे के सचिन पोपले हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया ने जब से खबरें शुरू की है, लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की। उसके बाद यहाँ पर शासन प्रशासन की नींद जागी, जबकि यहाँ पर मनपा आयुक्त जो है आईएएस अधिकारी हैं, लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। अब जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो डिसीजन कल शाम को 7 साढ़े 7 बजे प्रेस नोट आई महानगर पालिका की, तो संजय काटकर जी ने जो आयुक्त है अभी के यहाँ के, उन्होंने ये प्रस्ताव कैंसिल कर दिया है। सबसे पहली बात तो मीरा भाईंदर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा डीपी प्लान 2017 में आना था, जो अभी तक आया नहीं। आज कम से कम 6 साल लेट हुए हमको, आज 2023 चालू है, अभी डीपी मंजूर करने के लिए दिया है, उसको भी 6-8 महीना जाने वाला है। इस रिजर्वेशन में जो पहले का रिजर्वेशन का जो डीपी प्लान था 386 रिजर्वेशन, वो डेवलप करने के लिए आपको 20 साल का टाइम दिया था। उसमें भी आपने सिर्फ 125 रिजर्वेशन डेवलप किए, उसमें से भी 35 ऐसे रिजर्वेशन है जो बिल्डरों को इन लोग ने गिफ्ट दे दिए है। लोगों को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये अगर लैंड है, अगर ये 10 एकड़ का प्लॉट है तो 10 एकड़ का प्लॉट किसी बिल्डर को दिया जाता है, उसमें से उसको 3 एकड़ मिल जाता है, 7 एकड़ महानगर पालिका रखती है, लेकिन वो जो 7 एकड़ का एफएस है वो बिल्डर को मिल जाता है, तो इसके लिए उसको करोड़ों रुपए का बेनिफिट मिलता है। दहीसर का भी प्रोजेक्ट आप अगर देखेंगे, जो लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाया, उसको भी 20 लाख फुट टीडीआर एक्स्ट्रा उसको दिया है। ऑलरेडी जो मीरा भाईंदर में 3 रिजर्वेशन है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, 4 रिजर्वेशन है स्विमिंग पूल के, वो अभी तक आपने 20 साल में डेवलप नहीं किए। तो ये डेवलप करने के पीछे आपकी क्या मंशा है, पहली बात तो इसके लिए हम लोग का तो ये विरोध रहेगा कि जितने भी गार्डन्स है, जितने भी खेल कूद के मैदान है, वो हमको ये डीपी प्लान, जो नया डीपी प्लान है, जितने एज इट इज़ दिखा है वो डेवलप करके हमको दे। आप मुझे बताइए, रामदेव पार्क में ये एकमात्र ऐसा रिजर्वेशन बचा हुआ है जो खुली सांस यहाँ पे ले सकते हैं। इसको भी ये जितने भी संस्था है, सोनी है, ग्रीन यात्रा है और कॉरपोरेशन है, आपके बाजू के प्लॉट में अगर आप देखेंगे, अमृत वन में कम से कम 100 पेड़ ऐसे ही सूख गए, लाके रख दिए, लेकिन उसका बिल निकल गया है। करोड़ों रुपया इसका खर्चा जो माझी वसुंधरा के अंतर्गत में कार्यक्रम किया दिलीप ढोले जी ने, उसकी भी कमिश्नर इंक्वायरी करे और गार्डन डिपार्टमेंट को कहीं तो ऑडिट करवाए, क्योंकि कम से कम 25 लाख पौधे आए, लेकिन गए कहाँ, लगे कहाँ, इसका कोई अता पता नहीं है। प्रदीप जी, मुझे ये बताओ, अभी संजय काटकर जी जो आईएएस अधिकारी हैं, मनपा आयुक्त है, प्रशासक हैं, उन्होंने लता मंगेशकर में भी प्रोग्राम लिया था और डीबी रियल्टी के जो गोयनका जी है, उन्होंने पर्यावरण के लिए एक प्रोग्राम किया, स्पॉन्सर्ड किया। तो उनके बारे में क्या जानकारी देंगे? जो सृष्टि में कल्पतरु बन रहा है, उसमें भी काफ़ी विवादों से घिरे हुए हैं वो। आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही फिलहाल में मराठी एकीकरण समिति ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जितने भी बैनर्स लगे थे उसके ऊपर बिल्डर्स ने अपनी अपनी प्रोमोटिंग एडवर्टाइजिंग के हिसाब से उन्होंने वो पोस्टर्स लगाए। ठीक है, उसका पोस्टर का खर्चा उन्होंने दिया रहेगा, लेकिन कल्पतरु बिल्डर एक ऐसा बिल्डर है जिसने मीरा भाईंदर का कंप्लीट मैंग्रोव जोन खाया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मैंग्रोव खाए तो कल्पतरु बिल्डर, एओ स्मार्ट प्रॉपर्टीज, इन लोगों ने खाया हुआ है। जो ऑलरेडी एक कल्पतरु प्रोजेक्ट बना है वो आज भी CRZ में है, जो 14 बिल्डिंग्स बनी है वो भी कंप्लीट अनऑथोराइज है, उसका अभी तक सेंट्रल से और स्टेट से परमिशन नहीं आया हुआ है।
दूसरी बात, अभी जो नया उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया भक्ति विधान के इधर, उसका भी ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चालू है। उसमें भी कम से कम 350 से 400 करोड़ रुपया उसको नोटिस निकलने वाले भरने के लिए, जो उसने हरित क्रांति के हिसाब से जितने पेड़ पौधे उसने डिस्ट्रॉय किए, उसका उसको फाइन लगा है। सेम एज इट इज वसई विरार महानगर पालिका को भी कम से कम 650 करोड़ से ऊपर फाइन लगा है पॉल्यूशन ने। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये यहाँ पे आकर, खुद आकर, सिर्फ दिल्ली में बैठकर सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और कल्पतरु बिल्डर ने ये सब मतलब कंप्लीट प्लानिंग करके, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, कहीं तो ये सब पोस्टर जितने लगे उसका हवाला देकर, ये अपना जितना भी उनको अभी पेनल्टी लगने वाला है, वो पेनल्टी किधर तो माफ करने के इन लोग का इंटरनली सब सेटअप उनका हो चुका है, ये मेरा आरोप है। डीबी रियल्टी के जो बिल्डर हैं गोयनका जी, उन्होंने अपने पोजीशन को, जो उनकी बदनामी हो रही थी और ग्रीन ट्रिब्यूनल की उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उसको, उस डैमेज को बचाने के लिए, रिकवर करने के लिए पर्यावरण प्रेमी बन गए। और अक्सर ऐसा होता है शहरों में, जो पर्यावरण का नाश करता है वही पर्यावरण प्रेमी बन जाता है, वाइट कॉलर करके शहर में चलता है। जानते हैं सचिन पोपले जी से, मनसे के, ये भी शहर में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो मियावाकी गार्डन है 230 आरक्षण रामदेव पार्क में बना है, इसमें अचानक जो प्रताप सरनाइक है आमदार, उनके फंड से यहाँ पे तरन तालाब या तो स्विमिंग पूल बनाने वाले थे। ये स्विमिंग पूल बनाने के विरोध में, जैसे मैं हूँ या इतर सामाजिक कार्यकर्ता है, कृष्णा गुप्ता है, प्रदीप जंगम जी है और कुछ सामाजिक संस्था, इन्होंने आवाज़ उठाया कि इस जनता को, मीरा भाईंदर के किसी को भी मालूम नहीं था। यह बीएमसी ने नोटिस निकाला था। हम लोग ने जन जागृति करने के लिए 3-4 दिन पहले आके यहाँ पे वीडियो बनाया, जन जागृति की। कल दोपहर तक हमको जो रिटर्न में ईमेल की प्राप्ति आई वो 1000 के ऊपर गई थी। जो महानगर पालिका, हम लोग ने इसमें अप्लाई किया था कि आप महानगर पालिका कमिश्नर को आप मेल कीजिए, आपकी हरकत नोंदिए, और इसमें जो किया है वो 1000 के ऊपर मेल किया। और इस सब जनता के वजह से, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी के वजह से कल शाम को 6, साढ़े 6 बजे के बाद इनको प्रेस नोट निकालना पड़ा। कल संडे होने के बावजूद कल प्रेस नोट निकाला और ये जनता का विजय हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो मियावाकी गार्डन जो बना है वो इसी तरह से रहना चाहिए और वही निर्णय हमारे बाजू से लगाए। आपने कहा कि सरनाइक के प्रयत्नों से यहाँ बन रहा था, 10 करोड़ की निधि ला रहे थे, लेकिन सरनाइक जी ने ही लेटर लिखा है महानगर पालिका को कि ये जो है तरन तालाब की जगह को चेंज किया जाए। सर, आपने लेटर देखा रहेगा, क्योंकि कल प्रेस नोट निकाला, कल जो जनता ने जो आक्रोश दिखाया उसके बाद उनकी आंखें खोली है। क्योंकि यहाँ पे जो गुजरात डेवलपर्स गोपाल भाई, आपको तो मालूम है, सब जनता को मालूम है गोपाल भाई कौन है। देखिए, मनसे ने शिवसेना के कदावर नेता और विधायक प्रताप सरनाइक पे आरोप लगाया है कि वो दिशा भूल कर रहे हैं, जबकि प्रताप सरनाइक के बारे में बोला जाता है वो जो बोलते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और करके उन्होंने दिखाया भी। शहर के विकास में हाल फिलहाल में हज़ारों करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से फंड लाया है सीसी रोड के लिए, काफ़ी उन्होंने प्रयत्न किए हैं। लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में ये जो रिजर्वेशन है उसमें तरण तालाब बनाने की कोशिश की, जनता का विरोध हुआ, उसके चलते उन्होंने लेटर दिया हो। जो इन्होंने आरोप लगाया है मनसे ने, दरअसल हम बोलना चाहते हैं कि शहर में पर्यावरण को बचाना चाहिए, ना कि पर्यावरण का नाश करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका में अक्सर देखा जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों की खरीदारी होती है, करोड़ों में होती है, लेकिन वृक्ष कहाँ लगाए जाते हैं? थोड़े टाइम के लिए शो शाइन होती है, मीडिया में फोटो सेशन होता है, लेकिन वो वृक्ष कहाँ जाते हैं? उसका बिल बनकर तैयार हो जाता है, किस अधिकारी की जेब में जाता है, कहाँ पहुँचता है? ये तो गहन छानबीन का विषय है। जिस तरीके से प्रदीप जंगम ने कहा है, दर्शकों, जनता जनार्दन होती है और जनता की जो आवाज़ होती है उसको दबाने की जितनी भी कोशिश की जाए तो दबती नहीं है। ये जनता ही है जो नेताओं को चुन कर लाती है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन जब जनता के सर पे सर चढ़कर बोलता है तो अच्छे अच्छे सर झुका लेते हैं। और वही हाल महानगर पालिका का हुआ। आईएएस अधिकारी संजय काटकर को भी जनता की बुलंद आवाज़ के सामने झुकना पड़ा, चाहे वो मनसे के सचिन पोपले ने कोशिश की हो, प्रदीप जंगम ने कोशिश की हो, कृष्णा गुप्ता ने की हो, और मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा है सजी आईपी ने की हो, वो भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं।